नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्बा गणी, वड़क्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए मनीष चौधरी, डीप डाउन एनालिसिस ट्विटर हैंडल से। और मनीष वहाँ पर बहुत अच्छा काम करते हैं। इनफैक्ट जो इनके एनालिसिस है, जो इंसाइट्स हैं, दैट्स माइंड बॉगलिंग एंड बहुत वायरल होती है उसके बाद में। उसी तरीके से हमने भी अपना ट्विटर हैंडल एक्टिवेट किया है @ऑल्टरनेट मीडिया एक्स एंड गायत्री टीएम। डीप डाउन एनालिसिस, ऑल्टरनेट मीडिया एक्स, गायत्री टीएम, इन सभी को फॉलो करिए, क्योंकि इतनी फास्ट स्पीड से तो आपकी मैगी नूडल्स नहीं बनती जितनी फास्ट स्पीड से हम लोग न्यूज शेयर करते हैं आजकल। और उसके अलावा इंस्टा पे अफगान पाकिस्तान बॉर्डर, इंडिया बॉर्डर, चाइना बॉर्डर, यूएस बॉर्डर, सारे बॉर्डर्स के बारे में डिटेल्स वीडियोस आ रही हैं। जरूर देखिए, मजे लीजिए। इंफोटेनमेंट का जमाना है तो इन्फॉर्मेशन के साथ एंटरटेनमेंट तो हो ही रहा है आजकल। चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर है, उसमें बहुत सारी चीजें भी चेंज हो रही हैं। कल हमने एक वीडियो किया था किस तरीके से आज स्टॉक मार्केट क्रैश करने के लिए, क्योंकि ट्रंप ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया था। चाइना ने पलट कर वार किया है। चाइना ने यूएस को सबक सिखाने की कोशिश शुरू कर दी है। एंड दिस इज गोइंग टू हैव अ कैस्केडिंग इफेक्ट नॉट ओनली ऑन द गोल्ड मार्केट बट ऑल्सो ऑन स्टॉक मार्केट एंड द जियो इकोनॉमिक्स अक्रॉस द वर्ल्ड। मनीष, शुरू करते हैं चाइना की स्टेटमेंट के साथ एंड देन विल गो टू द गोल्ड एंड द स्टॉक मार्केट अलॉन्ग विद क्रिप्टो जी। बिल्कुल गायत्री जी। सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। अभी देखिए, यूएस जो पिछले ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेशन के आने बाद से एक अचानक से जैसे खलबली मच गई बहुत सारी चीजों में भी, और एक उसमें सबसे ज्यादा जो हम लोग डिस्कस किए, टैरिफ और गोल्ड सारे सेंट्रल बैंक्स खरीद रहे हैं, ये सारी चीजें हो रही है। लेकिन अब सोचिए कि क्या यूएस, जब सब लोग उसको कमजोर करने पे लगे हुए हैं, और यूएस सब नहीं लगे, खुद होना चाहता है, और वो टैरिफ वॉर में जा रहा है, सारी दुनिया जो अल्टरनेटिव ढूंढ रही है, तो क्या यूएस वहां पे चुपचाप बैठेगी? नहीं, वो अपने पोजीशंस को अपने तरीके से कंट्रोल करना चाहेगी। और इस वीडियो में जब हम लोग ये डिस्कस करें, मैं उसी चीज को समझाने का कोशिश करूंगा। हुआ ये कि चाइना पे पहले यूएस ने टैरिफ डाला था, और फिर उस टैरिफ पे वो थोड़ा बैक ट्रैक कर गई, क्योंकि चाइना से उनका 70% रेयर अर्थ मिनरल्स का इंपोर्ट होता है। मतलब यूएस जितना रेयर अर्थ मिनरल्स लाती है, उसका 70% चाइना से आता है। और वो क्रिटिकल इसलिए है क्योंकि ईवी, एआई और इस सारे चीजों में उसी मिनरल्स का यूज होता है, चिप डिजाइनिंग में एंड ऑल ऑफ दैट। नाउ चाइना ने अनाउंस किया कि मैं 1 नवंबर ऑनवर्ड्स अपने रेयर अर्थ मिनरल्स में कितना एक्सपोर्ट करूंगा, उस पर एक रिस्ट्रिक्शन रहेगा। मतलब कि ऐसा नहीं कि अगर आपके पास पैसा है तो आप उतना मंगा सकते हैं। आपके पास पैसा है भी तब भी चाइना जो उस पर रिस्ट्रिक्शन डालेगा कि मैं इतना ही भेजना चाहता हूं, मैं इतना ही सेल करना चाहता हूं, वही आप इंपोर्ट कर सकते हैं। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो यूएस के जो ईवीज में या फिर एआई के में बहुत सारे कंपनी है, बहुत सारे उसमें पैसा लगे हुए हैं, बहुत सारे पैसा इन्वेस्ट है उसमें, बहुत ही इन्फ्लेटेड वैल्यूएशन पे इन्वेस्टेड है, वो सबको डायरेक्टली इम्पैक्ट करने वाला है। सो इनडायरेक्टली जितने भी बिजनेसमैन, इन्वेस्टमेंट हाउसेस बैठे हुए हैं, सबका वहां पे सिचुएशन खराब होने वाला है। अगर आप इस चीज को अगर आप देखेंगे पूरा सिचुएशन में, तो डोनाल्ड ट्रंप जो कितने बड़ा खेप लेकर के वो गए थे सऊदी अरब, कतर और इस सब में, जिसमें उनके एआई और सेमीकंडक्टर्स वाले लोग भरे हुए थे, उस सब के लिए टफ सिचुएशन क्रिएट करने वाला था ये। अब ट्रंप के पास क्या हथियार बचा? ट्रंप के पास हथियार बचा कि वो चाइना पे जो टैरिफ वॉर को इसी रेयर अर्थ मिनरल के इंपोर्ट्स के लिए वो होल्ड करके रखे हुए थे, उसको अनलीज करना। मतलब चाइना को डराना कि देखो तुम्हारे ऊपर जो 100% टैरिफ मैंने रोक के रखा हुआ था, वो अब लग जाएगा। तो ट्रंप ने अनाउंस कर दिया कि 100% टैरिफ हर एक चीज पे, इंक्लूडिंग सॉफ्टवेयर जो वहां से आएंगे, उस पर भी लगेगा। ये एक ट्रिगर पॉइंट, इसको फर्स्ट अगर आप फेस वैल्यू पे देखें तो ठीक है, टैरिफ वॉर है एंड है, उसमें कोई ये नहीं है इसका। लेकिन इतना ही, जब भी कोई एक बड़ा देश जब ये चीज सोचता है, चाहे आप ट्रंप को या अमेरिका को हम लोग कितने भी ऐसे देखें कि मैच्योरली बिहेव कर रहे हैं, उसके पीछे बहुत सारे कैस्केडिंग इफेक्ट्स होते हैं और भी रीजंस होते हैं। वो ये है गायत्री जी कि साथ में हम लोग एक और चीज देख रहे हैं कि गोल्ड, सारे रिजर्व बैंक्स दुनिया में भर भर के गोल्ड खरीद रही है, क्योंकि डॉलर का जिस तरीके से, चाहे कंट्रीज डॉलर को एक्सक्लूड कर रहे हैं अपने व्यापार करने में, या फिर डॉलर को सेंट्रल करेंसी नहीं माने क्योंकि वो फेस वैल्यू पे प्रिंट होता है, तो रैदर दे आर गोइंग फॉर मोर सच एसेट जिसका कि एक्चुअल वैल्यू वर्थ हो, एंड गोल्ड इज डेफिनेटली वन ऑफ देम। तो वहां पे गोल्ड खरीदा जा रहा है। अब यूएस को भी ये चीज पता है कि हर जो डॉलर जो बाकी खरीदते थे बॉन्ड्स के थ्रू या जैसे भी, वो छोड़ करके गोल्ड खरीदने जा रहे हैं। यूएस भी यहाँ पे एक नया मूव बना रहा है। वो मूव ये है, और दैट मूव इज वेरी मच मोटिवेटेड, जो हम लोग पहले भी डिस्कस किए हैं, ट्रम्प के खुद का भी जो अलाइनमेंट रहा है विथ क्रिप्टोज,
कि क्रिप्टो को रिजर्व करेंसी बनाने की तरफ ये लोग एक स्टेप ले रहे हैं। और उस स्टेप का इनिशिएशन हमने डिस्कस भी किया था कि पाकिस्तान के साथ इन्होंने टेस्ट किया था एक मॉडल की WLF जो वेल्थ लिबर्टी फंड, वो दे करके देखो हाउ पीपल रिएक्ट देयर, और उसको धीरे धीरे पुश करेंगे। यहाँ पे देखिए कि क्रिप्टो मार्केट पिछले लगभग 6 महीना साल भर में काफी इन्फ्लेटेड, जब मैं इन्फ्लेटेड बोलता हूँ मतलब काफी तेजी से बढ़ा था। और क्रिप्टो एक रिस्की एसेट है, रिस्की एसेट है मतलब उसमें बहुत ज्यादा आपको पता नहीं है कि क्यों बढ़ रहा है एंड ऑल, और अचानक से वो कभी भी वाइप आउट हो सकता है। आपको बहुत सारे फंडामेंटल्स बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, लेकिन उसमें वो पैसा डाल के रखे हुए हैं। बहुत सारे ट्रेडर मतलब कहीं से लोन लेते हैं और फिर यहाँ पे ट्रेडिंग करते हैं। तो वो पूरा मार्केट ऊपर था। अचानक से जैसे ही ये अनाउंस हुआ ट्रेड वॉर कि मैं 100% टैरिफ डालूंगा, मार्केट, क्योंकि आप चाइना और यूएस का सोचिए, दुनिया का टॉप 2 इकोनॉमी के बीच में अगर ट्रेड वॉर हो रहा है तो पूरे दुनिया भर की नजर उस पर जरूर होगी। ये अनाउंस होते ही जो भी रिस्की एसेट है वहां से पैनिक बटन एक क्लिक हुआ, और उस पैनिक बटन में अचानक से सबने अपने पोजीशंस कवर करना, मतलब जो खरीद के रखे हुए थे कि मेरा ऊपर जा रहा है, सबने वहां बेचना चालू कर दिया। और जैसे मैंने बताया बहुत सारे लोग यहाँ पे लोन पे पैसा लेकर के क्रिप्टो में ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, उन्होंने धाय धाय अपना पोजीशंस कवर करना चालू किया, और मार्केट में कुछ $800 बिलियन वर्थ ऑफ जो है वो सेल ऑफ हो गया स्पैन ऑफ लास्ट 2 डेज। और ये अनलाइक शेयर मार्केट जो कि 6-7 घंटे के टाइम फ्रेम में ऑपरेट करती है, क्रिप्टो 24/7 चलती है क्रिप्टो ट्रेडिंग। तो ये हुआ। अब ठीक है, ये तो अभी हमें लगा कि अच्छा रिस्की एसेट था, वहां से लोग निकल गए, वो डॉलर या बॉन्ड ऐसे में इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन बात वहीं तक नहीं रुकती है। यहाँ पे ये है कि जब आप कोई भी चीज जो 1000-2000 रुपए की है, आपको पता है इसका रियल वर्थ 600-700 रुपए है, तो आप वेट करते हैं कि कभी उसका दाम नीचे गिरेगा तब मैं खरीदूंगा जनरली स्टॉक्स में। सिमिलरली यूएस गवर्नमेंट यहाँ पर एक अटेम्प्ट ये है उनका, और काइंड ऑफ वो लोग एक्सपेरिमेंटल मोड में इस चीज को देख रहे हैं कि क्या हम बिटकॉइन का मतलब यहाँ के क्रिप्टो करेंसी से है, क्या हम उसमें अपने पोजीशंस बिल्ड कर सकते हैं, क्या वो हमारे पास ज्यादा रिजर्व में रह सकता है ये बिटकॉइन एज अ करेंसी, और क्या उसको पूरे गोल्ड को अपलोड कर देते हैं दुनिया भर में, और क्या उसके बाद ये अनाउंसमेंट आ सकता है कि क्रिप्टो आपका रिजर्व करेंसी है, यही आपका ट्रेडिंग करेंसी है। और इसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग इसमें रीजन है गायत्री जी, कि हमने कुछ दिन पहले ही डिस्कस किया था कि डोनाल्ड ट्रंप बार बार डॉलर को स्ट्रॉन्ग बनाने की बात करते हैं, लेकिन उनका अटेम्प्ट ही है डॉलर को वीक करना। क्यों? क्योंकि जैसे आप ब्रिक्स बड़े बड़े देशों को आप पिन पॉइंट करेंगे, भारत हो गया, चीन हो गया, या रशिया ऑलरेडी है ही पिन पॉइंटेड या हाईलाइटेड उनके द्वारा, तो ये देश जब अपने करेंसीज में ट्रेड करने की बात करेंगे तो उसके साथ होगा क्या कि जो छोटे या अंडर डेवलप्ड या अभी भी डेवलप कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, उनके पास और कुछ नहीं बचेगा, उनके पास क्रिप्टो करेंसी एक मीडियम बचेगा ऑफ एक्सचेंज। और अब आप एक वाइडर एडॉप्शन जब उसका करवा देंगे तो ठीक है, भारत और यूके जो है वो ट्रेड कर लेगा अपने करेंसी में, भारत और चीन कर लेगा, चीन और यूके कर लेगा, लेकिन जो इमर्जिंग इकोनॉमीज है उनके पास उतना एडवांस सिस्टम नहीं है, उनके पास क्रिप्टो इज अ वेरी इजी वे टू अडॉप्ट। और उस चीज को अगर हम समझ रहे हैं या भारत समझ रहे हैं कोई भी, तो उस चीज को जो वहां के थिंक टैंक है वो भी जरूर समझ रहे हैं, और एग्जैक्टली उसी को पुश भी कर रहे हैं कि मार्केट में ऐसे शॉक्स क्रिएट करो जिससे लोग डॉलर को छोड़ना चालू करें। अल्टरनेटिव में जैसे गोल्ड को सब हेज करना चालू कर रहे हैं, वहां पे सब सेंट्रल बैंक्स लेकर के आ रही है, और उसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली व्हाट दे आर पुशिंग टुवर्ड्स कि क्रिप्टो जो है वहां पे गवर्नमेंट पहले पोजीशंस अपना बनाएगी, पोजीशंस बनाने के बाद है वो क्रिप्टोज उसके रिजर्व में आएंगे, एंड देन इट विल बी अनाउंस कि देखो ये इतना इजी है, किसी भी सेंट्रल एक कंट्री इसको कंट्रोल नहीं कर रहा है, अनलाइक डॉलर, और क्रिप्टो यूज होगा, और जब वो यूज होगा तो सबसे ज्यादा रिजर्व किसके पास अवेलेबल रहेगा? वो रहेगा यूएस के पास, क्योंकि वो ट्रिगर करवा करवा करके मार्केट में ऐसे क्या होगा, क्रिप्टो क्रैश हुआ, अब 700 पे 600 रुपए पे, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, आपने खरीदा, फिर वो ऊपर गया, फिर एक बार क्रैश हुआ, फिर अब ज्यादा पोजीशंस बने, फिर वो ऊपर गया। तो एक सीरीज ऑफ ये इवेंट्स जो है वो होता रहेगा, एंड इट विल बी पुश्ड बाय मल्टीपल एंगल्स। ये होगा कि बड़े बड़े, इसलिए यूएस देखिए छोटे जो नंबर 6 7 8 इकोनॉमी के साथ कुछ नहीं कर रही है, इधर जो बड़े इकोनॉमीज बन चुके हैं, जो टॉप 5 है, उसके साथ चाहे वो इस लड़ाई में है, या फिर वो जो इकोनॉमीज नेक्स्ट अगले 5 साल में ऊपर तेजी से उभरेंगे, चाहे अगर आप वो ब्राजील को उठा लें, या फिर ऐसे जो भी देश हैं जो उठ रहे हैं, जिनकी इकोनॉमीज उठ रही है, आगे बनेगी, उसको वो ऐसे टारगेट करके एग्जांपल बनाने का यहाँ पे कोशिश किया जाएगा। एंड इसको अगर हम समझते हैं कि सिर्फ ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का ऐसा
काम करने का तरीका है। नहीं, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में बार बार बोलता हूँ कि जो चीज पीछे चल रही है, जो आज तक लोगों के सामने नहीं आ रही थी, ट्रम्प हैज मेड देम ट्रांसपेरेंट टू द वर्ल्ड कि भाई ये चीज मैं फॉर्मली कर रहा हूँ, क्योंकि उनका अपना इंटरेस्ट है उस चीज के साथ अलाइन, चाहे वो वेल्थ लिबर्टी फंड हो, क्योंकि क्रिप्टो एक दूसरे से कनेक्टेड होता रहता है। कि अगर आप देखेंगे अगर मार्केट जा रहा है तो सारे क्रिप्टो जो करेंसीज हैं वो सारे ऊपर उठेंगे, और अगर गिर रहा है तो लगभग सारे ही गिरेंगे। और उसी के साथ उनका भी वेल्थ लिबर्टी फंड एसोसिएटेड है, जिसमें उनके फैमिली का 60% शेयर है। ही इज जस्ट मेकिंग इट ट्रांसपेरेंट एंड ऑब्वियस टू द वर्ल्ड, दैट्स इट। तो दैट्स वाई आपको ऐसे जो सॉकर्स हैं, और इसमें अगर ये लगेगा कि सिर्फ अमेरिका कर रहा है और चाइना को इसके बारे में पता नहीं है, तो इसमें सारे बड़े इकोनॉमीज को कहीं ना कहीं इस चीज का अच्छे से आइडिया है कि ये होने वाली है। इवन दे विल बी मेकिंग द पोजिशंस। और हाँ, गोल्ड यहाँ पर गायत्री जी फिर से इंपॉर्टेंट ये है, और एक चीज और यहाँ पे जो कहा जा रहा है, और वो जो एनालिस्ट बाहर निकल कर आ रहे हैं कि गोल्ड के प्राइस को इन्फ्लेट किया जा रहा है, एक टाइम पे वो क्रैश होगा। गोल्ड ऐसा नहीं कोई क्रैश होकर के अनलाइक डॉलर वो जीरो पे आ जाएगा, कोई भी ऐसा फेस वैल्यू, बट एक उस प्राइस को क्रैश किया जाएगा जब तक यूएस अपना गोल्ड ऑफलोड न कर दे। अगेन दिस इज एन हाइपोथेसिस विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग रीजन, जो रीजन मैंने एक्सप्लेन किया। और यूएस की इतिहास रहे, चाहे आप 1930s उठा लें या 1970s उठा लें, जब उन्होंने अपने फेवर के हिसाब से दुनिया का ग्लोबल या रिजर्व करेंसी को गोल्ड से लिंक डिलिंक किया है। और उसके साथ साथ अभी एक नया चीज नए वर्ल्ड ऑर्डर में ये होने वाला है कि यहां सिर्फ यूएस उस चीज को डोमिनेट नहीं करेगी। अगर आप 1970s में देखें, वर्ल्ड वॉर के बाद जो सेकंड सबसे बड़ा पावर था यूएसएसआर, वो काइंड ऑफ ब्रोकन स्टेट में था, वो डिसइंटीग्रेशन की तरफ जा रहा था। यूएस वाज द ओनली पावर लेफ्ट। लेकिन अभी के टाइम में यूएस के सामने जो सबसे बड़ा पावर जो वहां पे खड़ा होगा वो ये है, जो ब्रिक्स ग्रुप है। अगेन ब्रिक्स ग्रुप इज नॉट लाइक ए कोहेसिव पावर जो यूएसएसआर था। यहाँ पे इंडिविजुअल जियोपॉलिटिकल ऑर्डर्स होंगे। तो यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ यूएस डोमिनेट करेगा, बट यहाँ पे एक काइंड ऑफ कॉमन कंसेंसस बिल्ड होगा कि आइदर यू डू ट्रेड इन योर लोकल जो करेंसीज है, जिनकी जो एडवांस्ड इकोनॉमीज हैं, या यू डू ट्रेड करना ही है तो वहां पे डॉलर को छोड़ो, जो क्रिप्टो करेंसीज हैं। एंड यूएस वांट्स टू बी एन स्टेट कि जहां पे उसके पास वो पोजीशन रहे कि वो इस चीज को भी, क्योंकि आप ज्यादा रिजर्व होल्ड करके रखेंगे तभी आप उसको मैनिपुलेट भी ज्यादा कर सकते हैं। अगर मेरे पास एक ही कॉइन है तो मैं क्या उसको मैनिपुलेट करूंगा? इफ आई हैव वर्थ ऑफ ट्रिलियन डॉलर वर्थ ऑफ कॉइन, तो मैं उसको मैनिपुलेट कर सकता हूं, कभी उसको सेल करके या बाय करके। जी गायत्री जी। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि अब स्टॉक मार्केट्स के ऊपर इसका क्या असर आएगा? ओके, सो एक और चीज है जो कि यूएस में चल रहा है, वो ये है कि अगर आप देखेंगे यूएस इकोनॉमी में, तो स्टॉक मार्केट में अभी अच्छा रिटर्न दे रहा है। स्टॉक मार्केट जब तक अच्छा रिटर्न देते रहेगा तब तक क्या होगा कि यूएस में अगेन लोग पैसा बैंक में नहीं रख के स्टॉक मार्केट में रखेंगे, और बैंक में अगर ज्यादा पैसा नहीं रहा तो बैंक लोन नहीं दे पाएगी वहां पे लोकल गवर्नमेंट, या जो जैसे वहां पे गवर्नमेंट को जो फंड करते हैं ऑल। तो वहां पर एक और कोशिश किया जाएगा गायत्री जी, वो ये है कि स्टॉक मार्केट को भी क्रैश करवाने की एक कोशिश होगी वहां पर आने वाले समय में। रीजन ये है कि स्टॉक मार्केट, या जैसे आप मेरे क्रिप्टो में क्रैश हुआ, अब लोग क्या करेंगे? बैंक में पैसा रखने के लिए जाएंगे या बॉन्ड खरीदेंगे। स्टॉक मार्केट वहां पे रिलेटिवली अच्छा रिटर्न दे रही है, पिछले 4-5 साल से है। उस चक्कर में यूएस में जो इतना जो यूएस का जो डेट ड्रिवन इकोनॉमी है, डेट ड्रिवन इकोनॉमी में उनके लोगों से उनका डेट बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो बैंक और इसके थ्रू उन्होंने डेट लिया हुआ है, या लोग बॉन्ड्स खरीद रहे हैं, राइट। तो एक कोशिश यहाँ पे एक चीज आपको दिखेगा, ये जो टैरिफ और ये सारा चीज हो रहा है उसका पर्पस अगेन जो क्रिप्टो के लिए पर्पस है, सेम सिमिलर पर्पस इन अ डिफरेंट वे स्टॉक के लिए, कि स्टॉक में भी वो क्रैश आए, लोग वहां से हटें और लोग फिर से बैंक और बॉन्ड्स में पैसा डालना चालू करें, सो दैट इट विल बी इजी फॉर गवर्नमेंट टू लोन, क्योंकि शटडाउन उनका ऑलरेडी चल रहा है। अब देखिए वहां पे फंड के क्रंच एंड ऑल ये चीज ऑलरेडी वहां पे दिख रही है। तो जब तक ऐसे एसेट्स में पैसा नहीं आएगा, फिर गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं आएगा उसको बोरो करने का। तो ये आपको न सिर्फ क्रिप्टो में, ये आपको स्टॉक मार्केट में भी क्रैश, क्योंकि वहां पे स्टॉक मार्केट जो जो उनको ड्राइव कर रहा है अभी, जितने भी उनके एआई टेक एंड ईवीज कंपनीज हैं, वो उस स्टॉक मार्केट को पूरा ड्राइव कर रहे हैं। जैसे ही रेयर अर्थ मिनरल के अराउंड कुछ होगा, क्योंकि ट्रम्प का एग्रेसिव स्टैंस, फिर चाइना भी वहां पे और एग्रेसिव होगा, तो फिर वहां पे एक क्रैश स्टॉक मार्केट में भी दिखेगा, और लोग अचानक फिर से पैसा बैंक और जो ट्रेडिशनल वे ऑफ इन्वेस्टिंग था उसमें डालना चालू करेंगे, विच इज नथिंग
but a way or a tool for government to borrow the money. और वहां पे यूएस गवर्नमेंट का जो डेट है टोटल, उस डेट 70% उनके अपने लोगों से ही उनका लिया हुआ डेट है। इसका मतलब है अपने ही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, जहां पे हम और आप पैसा रखते हैं, अगर भारत का कॉन्टेक्स्ट लें, और भारत सरकार वहां से लोन लेती है उन सब बैंक से, वैसे यूएस का भी है। तो और वो कब होगा? मैं पैसा डालूंगा बैंक में तब तो बैंक किसी को लैंड कर पाएगा। अगर मैं ही नहीं पैसा डाल रहा हूँ, मैं शेयर मार्केट में डाल रहा हूँ, तो कहाँ से लैंडिंग होगा? और शेयर मार्केट में कब वो लैंडिंग होगी? अगर शेयर मार्केट में मुझे ये डर हो कि मेरा यहाँ पे पैसा जो है वो अगर नुकसान हो सकता है, तो फिर मैं ट्रेडिशनल मेथड्स में जाऊंगा। तो ये उसको भी ट्रिगर करवाया जाएगा यहाँ से, और ये बहुत जल्दी होगा। मैं आपके शो पर ये चीज मैं बोल रहा हूँ, और ये बहुत जल्दी होगा, देखेंगे। तो मैं फिर आके बोलूंगा कि मैंने ऐसा बोला था कि ये हुआ है। तो ये चीज होने वाला है वहां पर। जी, सो टेक अवे पे टुवर्ड्स द एंड 3 सबसे बड़े टेक अवेज क्या होंगे मनीष जी इन सबसे द पहले, इकोनॉमी? बिल्कुल सबसे पहले मेरा मानना है कि आप जहां भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, मैं पहले ये डिक्लेरेशन दे देता हूं कि मैं कोई सर्टिफाइड एडवाइजर नहीं हूं। सबसे पहले आप जहां भी इन्वेस्ट कर रहे हैं कहीं भी, फंडामेंटल्स ये है कि आपको देखियो बिजनेस आगे जा रहा है या नहीं जा रहा है। डू नॉट गो बाय द वर्ल्ड। और अगर आप कहीं पे भी कर रहे हैं तो स्टे पुट। स्टे पुट का मतलब है कि आप उसमें रुकिए, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म गेम्स बहुत सारे जियोपॉलिटिकल रीजन से खेला जा रहा है, जिस जो सरकार से रिलेटेड टूल या तंत्र है उसको सपोर्ट देने के लिए। तो आपको अगर उस चीज पे भरोसा है कि ये चीज आगे जा रहा है, आप उसका रिसर्च कीजिए, एडवाइजर से आप कांटेक्ट कीजिए। एंड जहां तक देश और जो कॉमन, हम जब इस चीज को देख रहे हैं फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ भारत की यहाँ पे क्या होने वाला है, मुझे लगता है भारत इस सारे चीजों को जिस मैच्योरिटी के साथ हैंडल किया है पिछले 1.5-2 महीने में, वहां पे आप एक भी कहीं भी पैनिक बटन किसी ने यहाँ पे नहीं प्रेस किया। टैक्स रिफॉर्म्स लाया गया, उसके बाद क्या हमारा टैक्स कलेक्शन कम होगा? नहीं, टैक्स कलेक्शन एक्सपेक्टेड है टू ग्रो। उसके बाद हमारा यहाँ पर प्रॉब्लम हुआ कि हम $80 बिलियन का हम यूएस के साथ हम एक्सपोर्ट करते हैं, और उसमें इंपैक्ट आएगा 15-20। ऑलरेडी वी आर टारगेटिंग यूके और बाकी जो ईएफटीएस हो रहे हैं, सो जो यहाँ के ट्रेडर्स हैं उनके लिए भारत सरकार अल्टरनेटिव मार्केट ऑलरेडी ओपन कर रही है। उसके बाद कहाँ पे हम इन्वेस्ट करने वाले, जो भारत की जो कंपनीज है, या फिर अगर आप ग्लोबल इन्वेस्टर हैं, ग्लोबल टेक कंपनीज है, वहां पे इन्वेस्टमेंट्स आप अपने समझबूझ और उसके हिसाब से कीजिए। जो चीज आगे बढ़ने वाली टेक्नोलॉजीज है वो आगे बढ़ेंगी। और मेरे हिसाब से आई थिंक बहुत सिंपल है, ट्रस्ट व्हाट गवर्नमेंट इज डूइंग, क्योंकि भारत बहुत मैच्योरिटी के साथ हैंडल किया है। दैट्स इट। जी, stock markets are going to go under heavy changes, heavy crashes and then upliftment. बैंक गोल्ड के रेट बढ़ने वाले हैं, प्रॉपर्टीज के रेट बहुत सारी जगह पे, जो हमारे बहुत सारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं वो प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि लैंड प्राइसेस आल्सो मे गो थ्रू करेक्शन एंड क्रिप्टो क्रैश इज एक्सपेक्टेड जस्ट राउंड द कॉर्नर इन ऑर्डर टू अप्रिशिएट इट अगेन। तो बहुत सारी चीजें चल रही हैं, बट गोल्ड एंड जमीन ये कभी कहीं नहीं जाता है। इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू फॉलो ऑल आवर सोशल मीडिया हैंडल्स, ऑल्टरनेट मीडिया एक्स एंड गायत्री टीएम। ऑल्सो टेलीग्राम पे आप हमारे डिटेल एनालिसिस देख सकते हैं। इंस्टा पे सारी मजेदार वीडियोस के साथ साथ कुछ एक एनालिसिस भी हैं जो हमने स्लाइड फॉर्म्स में फॉर अ शॉर्टर एंड अ क्रिस्प वर्जन वहां पे हमने शेयर किया। तो डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन इंस्टा ऑल्सो। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।